नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। उत्तराखंड की सियासत में नए मुखिया के कमान संभालने के बाद सवाल इस बात का था कि आखिर तीरथ सिंह रावत विधानसभा का उपचुनाव कहां से लड़ेंगे ताकि उन्हें विधानसभा की सदस्यता मिल सके। सतपाल महाराज को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि सतपाल महाराज जो हैं वो अपनी सीट छोड़ सकते हैं और तीरथ सिंह रावत वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सतपाल महाराज ने साफ इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि वो अपनी विधानसभा को छोड़ने वाले नहीं हैं और ना ही वो केंद्र में जाने वाले हैं। इसके बाद सवाल ये पैदा हुआ था कि आखिर तीरथ सिंह रावत कहां से चुनाव लड़ेंगे। अब इस सवाल पर विराम लग गया है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की तरफ से तीरथ सिंह रावत के लिए एक बड़ा संकेत दिया गया है और हरक सिंह रावत जो कि कोटद्वार विधानसभा से विधायक हैं, उनकी तरफ से तीरथ सिंह रावत को बधाई तो दी ही गई है, साथ ही संकेत दिया गया है कि वो अपनी सीट छोड़कर पौड़ी से लोकसभा का उपचुनाव लड़ेंगे और केंद्र में जाएंगे, जो उनकी पहले भी ख्वाहिश थी, और अपनी सीट पर वो तीरथ सिंह रावत को विधानसभा का उपचुनाव लड़वाएंगे। हरक सिंह रावत की तरफ से ऐसे संकेत दिए गए हैं और उन्होंने उनकी विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्यों का ऐलान नए सीएम ने किया है उसको लेकर बधाई दी। हरक सिंह रावत ने क्या कुछ कहा, आप पहले ये सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का और पूरे मंत्रिमंडल का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने मेरी विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज को सैद्धांतिक सहमति दी है और काम शुरू करने के लिए 1 करोड़ रुपए टोकन मनी के रूप में और आगे 50 करोड़ रुपया कंटीजेंसी से स्वीकृत किए हैं। ये पूरे पौड़ी जनपद और बिजनौर जनपद के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के दृष्टिकोण से एक ऐतिहासिक निर्णय है और इसके लिए मैं माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, भारत सरकार का भी बहुत हृदय से आभारी हूँ कि माननीय नड्डा जी का बहुत हृदय से आभारी हूँ कि प्रदेश की तीरथ सिंह रावत की पहली कैबिनेट में जिस तरह स्वास्थ्य कोटद्वार और पौड़ी जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया गया है। ये निश्चित रूप से इसके लिए मैं केंद्र नेतृत्व का, तीरथ सिंह रावत जी को और पूरे मंत्रिमंडल का पुनः कोटद्वार और पौड़ी जनपद की महान जनता की ओर से धन्यवाद दे रहा हूं। तो सुना आपने, हरक सिंह रावत की तरफ से साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि वो कोटद्वार विधानसभा को छोड़ने वाले हैं और यहां से तीरथ सिंह रावत को उपचुनाव लड़वाया जाएगा और इसके प्रबल संकेत भी मिल रहे हैं। हरक सिंह रावत अब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे पौड़ी सीट से और वहां से वो चुनाव लड़कर अगर वो जीतते हैं तो केंद्र में जाकर बीजेपी का पक्ष रखेंगे। तीरथ सिंह रावत को अब प्रदेश में खुद को साबित करने के लिए मौका मिला है और हो सकता है कि हरक सिंह रावत ने जो दिल खोलकर संकेत दिए हैं कि वो अपनी सीट छोड़ रहे हैं, इसका फायदा हरक सिंह रावत को भी मिले। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या पौड़ी में जो लोकसभा का चुनाव होगा क्या वहां से वो जीत पाएंगे, क्योंकि वहां भी एक बड़ा सियासी समीकरण बन रहा है और वो सियासी समीकरण कांग्रेस और बीजेपी के टकराव का बन रहा है। इस समीकरण पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तीरथ सिंह रावत कोटद्वार से चुनाव लड़ सकते हैं, इसके प्रबल संकेत मिल रहे हैं और हरक सिंह रावत अपनी सीट छोड़ सकते हैं। हरक सिंह रावत की तरफ से जब से ये संकेत दिए गए हैं तब से सियासी सरगर्मियों पर तेजी आई है और कई सवालों पर विराम लग गया है। साथ ही सवाल इस बात का भी है कि जिस गुटबाजी के चलते त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, क्या वो गुटबाजी अब तीरथ सिंह रावत के फेवर में दिखाई दे रही है। साथ ही सवाल इस बात का है कि हरक सिंह रावत ने जो ऐलान किया है दिल खोलकर, क्या ये ऐलान त्रिवेंद्र सिंह रावत को कुछ बड़ा संकेत देता है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जब से कुर्सी से हटे तब से तीरथ सिंह रावत के कई फैसलों को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कांग्रेस से आए नेताओं पर आरोप लगता है कि उनकी गुटबाजी के चलते ही त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी गई है। जो भी हो, आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये साफ हो गया है कि हरक सिंह रावत अपनी कुर्सी छोड़ेंगे और वो लोकसभा का उपचुनाव लड़ेंगे। तीरथ सिंह रावत कोटद्वार से विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे और विधानसभा की सदस्यता लेने के बाद यहां पर अपनी कुर्सी को बरकरार रखेंगे। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फेसबुक पर अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो वहां से भी शेयर करते रहिए।